हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 29। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारे कार्यपत्रक 29। क्या डेट है? 29 जनवरी 2021। आज का हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान इतिहास। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो एक बार पढ़ते हैं। उभरता हुआ राष्ट्र अपने पहले 20 सालों 1885 से 1905 में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारत की न्यायोचित मांगों को मान लेंगे। उनकी प्रमुख मांगों में जो राजनीतिक मांगे थी वो देखो क्या थी कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह मिले, परिषदों को ज़्यादा अधिकार मिले, जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ परिषदों का गठन हो, सिविल सेवा परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी कराए जाने की मांग की गई, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त करना, अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता हो सभी को, और जो उनकी आर्थिक मांगे थी वो क्या थी? लगान कम किया जाना चाहिए, फौजी खर्चों में कटौती हो, सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान की मांग की गई, वन कानूनों में सुधार हो, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार की रोकथाम हो। फिर है उनका उद्देश्य है देश की स्वतंत्रता न होकर शासन प्रशासन में सुधार तक ही सीमित था। उपरोक्त मांगों को सरकार के सामने रखने की जो तरीके थे वो देखो क्या है। आवेदनों यानी जो यहाँ पर देखो मध्यमार्गी कांग्रेस के जो तरीके थे वो क्या है? आवेदनों ओब्लिक प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुँचाना, जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास करना, भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानूनों की निंदा करके, अखबार के द्वारा, लेखों के द्वारा, ये क्या थे? ये सभी मध्यमार्गी कांग्रेस के तरीके थे अपनी बात पहुंचाने के। फिर नेक्स्ट देखो क्या है। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। आपके विचार से अपने आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग क्यों की होगी? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो बेटा ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा कि मेरे विचार से अपने आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग इसलिए की होगी ताकि भारतीय विधायकों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले अपनी जनता की समस्याएं सरकार तक पहुंचाने के लिए, तथा साथ ही साथ वे बजट में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा पाएँ। ठीक है बेटा, ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 2, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही एक प्रमुख मांग क्यों थी? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही प्रमुख मांग थी क्योंकि इसके बिना आम आदमी अपने विचार स्वतंत्रता से बिना कानून के सरकार के समक्ष नहीं रख सकते थे। तो बेटा ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है प्रश्न हमारा। फिर प्रश्न नंबर 3 हमारा, आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने किन तरीकों का सहारा लिया? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बेटा, ये है कांग्रेस यानी मध्यमार्गी कांग्रेस के तरीके। जैसे कि फर्स्ट देखो, आवेदनों प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुँचाना। ठीक है। सेकंड देखो, जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास करना। थर्ड तरीका, भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानूनों की निंदा करके। फोर्थ तरीका, अखबार के द्वारा। और जो फिफ्थ तरीका है, लेखों के द्वारा। ठीक है, तो ये सभी क्या है हमारे प्रश्न नंबर 3 के आंसर यहाँ से लिख लेंगे हम। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 4, कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को आपके विचार से मध्यमार्गी क्यों कहा जाता है? विस्तार से लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है।
तो बेटा ये हमारे प्रश्न नंबर 4 का आंसर है। कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को मध्यम मार्गी की कहा जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भी भारत की न्याय उचित मांगों को मान लेंगे। उनके आंदोलन को मध्यम मार्गी इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य देश की स्वतंत्रता नहीं बल्कि शासन में सुधार था। फिर नेक्स्ट देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन क्या है। तो बेटा ये थे हमारे क्वेश्चंस। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोइए। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।